बम इत्तेहादी गिराते थे। चालान या झूठ का पलंदा? पुलिस टारगेट पर आ गई। और अनवर मकसूद ने लूटी महफिल। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि मुलाजमत ना मिलने पर खुसूसी अफराद का एहतजाज। लाहौर पुलिस ने क्रैकडाउन किया, कई मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। खुसूसी अफराद मुतालबात के हक में लाहौर प्रेस क्लब से गवर्नर हाउस तक रैली निकालना चाहते थे। पुलिस ने बिनाई से महरूम मुजाहिरीन पर ताकत का इस्तेमाल करते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया। इस वक्त सूरत हाल क्या है ये भी हम जानेंगे, लेकिन आपको अहम खबर दे रहे हैं लाहौर से, जहां पर बिनाई से महरूम अफराद ने एहतजाज किया मुलाजमत ना मिलने पर, जबकि लाहौर पुलिस ने उन पर क्रैकडाउन किया। कई मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया। खुसूसी अफराद मुतालबात के हक में लाहौर प्रेस क्लब से गवर्नर हाउस तक रैली निकालना चाहते थे। पुलिस ने बिनाई से महरूम अफराद पर ताकत का इस्तेमाल करते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया है। क्या सूरत हाल है, जानेंगे मियाँ दाऊद से। जी मियाँ दाऊद। जी बिल्कुल, लाहौर प्रेस क्लब से चंद गज के फासले के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो है वो गवर्नर हाउस में एक तकरीब में शिरकत के लिए आए हुए हैं। और जो खसूसी अफराद हैं वो वज़ीर-ए-आज़म की लाहौर आमद के मौके के ऊपर एहतजाज कर रहे थे लाहौर प्रेस क्लब के बाहर। और उनका ये मुतालबा था कि उनके साथ 2 माह कबल जो पंजाब हुकूमत ने वादा किया था उन्हें मुलाजमतें देने का, उसके ऊपर अमल नहीं किया गया। मुतअद्दिद मरतबा यकीन दहानी कराई गई है, लेकिन ये जो खसूसी अफराद है, बिनाई से महरूम अफराद, मुलाजमतें जो कानून के मुताबिक इनका हक बनता है और वो मुख्तलिफ महकमों में खाली भी है, उनके ऊपर इन्हें तैनाती नहीं की जा रही, जिसके ऊपर ये मुजाहिरीन जो है लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रहे थे। जैसे ही इन मुजाहिरीन ने सिर्फ चंद गज के फासले के ऊपर जाने की ख्वाहिश का इजहार किया तो जो एसपी सिविल लाइन है सफदर कासिम के ऊपर जो पुलिस के एहलकार थे, उन्होंने जो नाबीना अफराद थे, खसूसी अफराद थे, उनके साथ बदसलूकी शुरू कर दी, उनको धक्के मारने शुरू कर दिए और उनको गर्दनों से दबोच कर गाड़ियों के अंदर जो है वो डालना शुरू कर दिया। इस इशू के ऊपर पहले भी मुतअद्दिद मरतबा ये मुजाहिरीन जो है वो एहतजाज कर चुके हैं, लेकिन हुकूमत जो है इनके ऊपर कोई तवज्जो नहीं देती, जिसकी वजह से ये मुजाहिरीन हर 2-3 माह के बाद अपने मुतालबात के हक के लिए सड़कों पर एहतजाज करने आ जाते हैं। लेकिन आज जो पुलिस की तरफ से इन खसूसी अफराद के साथ, इन खसूसी नौजवानों के साथ बदसलूकी का मुजाहरा किया गया, वो न सिर्फ इन मुजाहिरीन के मुताबिक आइन हकूक की खिलाफ वर्जी है, बल्कि बदतरीन मिसाल कहा जा सकता है जब इन मुजाहिरीन के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म चंद गज के फासले के ऊपर गवर्नर हाउस में मौजूद है और वो कोई पुरतशद्दुद काम नहीं करना चाहते, सिर्फ गवर्नर हाउस के सामने खड़े होकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस बात का नोटिस ले कि हर मरतबा उनके दौरा लाहौर के ऊपर मुजाहिरीन के खसूसी अफराद की मुलाजमतों के हवाले से मुजाहरा किया जाता है, यकीन दहानी करवाई जाती है, लेकिन उसके बाद फिर मुकर जाती है पंजाब हुकूमत और पुलिस हुकाम जो है वो उनको गवर्नर हाउस तक, जो सिर्फ लाहौर प्रेस क्लब से चंद गज के फासले के ऊपर मौजूद है, वहाँ पर भेज रहे। पुलिस ने मुतअद्दिद जो मुजाहिरीन है उनके साथ बदसलूकी की। एक जो खसूसी अफराद थे, बिनाई से महरूम नौजवान, उनके हाथ के ऊपर और नाक के ऊपर चोट भी आई। आम पुलिस हुकाम जो है वो अभी भी इन मुजाहिरीन के साथ न सिर्फ बदसलूकी कर रहे हैं बल्कि उन्हें गवर्नर हाउस तक भी रोक रहे हैं। इससे कबल ठीक है मियाँ दाऊद, बहुत शुक्रिया। हमें आगाह कर रहे थे खसूसी अफराद एहतजाज कर रहे थे मुलाजमत ना मिलने पर, उस पर पुलिस ने क्रैकडाउन किया। उन्होंने गवर्नर हाउस जाने की कोशिश की तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जुबान पे कंट्रोल कर हम सिर्फ नारा लगा रहे हैं। आपको कुछ कहा है हमने? आपको कुछ कहा है? आपको कुछ कहा है? आपको भाई ये रिस्पेक्टेबल है, आपको मैंने कुछ नहीं कहा। हम जितने भी हम करने भी हैं माजरत के साथ हम पीसफुल हैं। हम आपके साथ रहेंगे। 12 दिन को साल दुनिया भर में इस्लामोफोबिया का जिम्मेदार पाकिस्तान नहीं है। कुर्बानियां देने के बावजूद मगरिब ने क्रेडिट नहीं दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तकरीब से खिताब में शिकवा किया, कहा कि मुल्क में पढ़ी लिखी लीडरशिप न होने की वजह से खला था, इत्तेहादी ही हम पर बम गिरा रहे थे, गलतियां वो कर रहे थे लेकिन पाकिस्तान से कोई जवाब देने वाला नहीं था। उन्होंने कहा कि भारतीय हुकूमत की पॉलिसियों को फाशिस्ट करार दिया।
मुल्क जो सबसे बड़ा कोलैटरल डैमेज था अफगानिस्तान की जंग में अमेरिका के साथ शिरकत करने की, जो इतनी कुर्बानी दी उसने इस जंग में शिरकत करके, किसी मुल्क में 80,000 लोग कैजुअल्टीज नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद जो भी मगरब अखबार होता था किसी ने पाकिस्तान को क्रेडिट नहीं दिया इसका। तो हम बिल्कुल अपना पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया में प्रोजेक्ट ही नहीं कर सके। ये सारा जो इस्लामोफोबिया दुनिया में, ये सिर्फ हमारा कसूर नहीं है, ये मुसलमान दुनिया के अंदर देखें किधर हैं वो थिंक टैंक्स जो कि जवाब देते हैं कि टेररिज्म और इस्लाम का क्या चक्कर है, इनकी क्या कोरिलेशन है। और अभी भी मैं समझता हूँ कि जो हिंदुस्तान कर रहा है इस वक्त, कोई वेस्टर्न मुल्क उसको कोई तनकीद ही नहीं करता जिस तरह की हरकतें कर रहा है हिंदुस्तान। अब जो कश्मीर में कर रहा है, आप सोच लें कि जो कश्मीर में अगर ये और कोई मुल्क कर रहा होता तो कितना शोर मचना। जिस तरह की रेसिस्ट गवर्नमेंट आई हुई है और जिस तरह की फैशिस्ट पॉलिसी है उसकी। टीटीपी लड़ना चाहती है तो हम तैयार हैं, पहले भी लड़े थे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने वाजे कर दिया। लाहौर में तकरीब से गुफ्तगू में कहा कि सिर्फ आइन और कानून का एहतराम करने वालों से बात होगी। मावराए अदालत कत्ल से मुताल्लिक उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने राना मकबूल को बंदे मारने का टास्क दिया, फिर नून लीग ने उन्हें सेनेटर बना दिया। माजी में पुलिस प्राइवेट लोगों से पैसे लेकर बंदे मारती रही। 2/3 से ज्यादा मावराए अदालत कत्ल शहबाज शरीफ दौर में हुए क्योंकि वो जाली पुलिस मुकाबलों की पुश्त पनाही करते थे। 23 मार्च को कोई बदमज़गी हुई तो जिम्मेदार ये खुद होंगे। कानून हाथ में लिया तो कानून इन्हें हाथ में लेगा। वजीर दाखिला शेख रशीद की पीडीएम को तंबी, तारीख बदलने का मशवरा भी दिया। कहा कि बच्चे को मालूम है कि 23 मार्च को कौमी परेड होती है, अपोजिशन इससे पहले या फिर बाद में मार्च कर ले। हमने उनसे कहा है कि 23 मार्च को यहाँ परेड होती है और ये कौमी परेड है, नेशनल परेड है और सारी हमारी फोर्स जो हैं वो जीटी रोड पर हैं। वो पहले से अपने जो जंगी हर्ब के जो मशीन्स हैं उनके साथ निकलते हैं। कोई बदमज़गी होगी तो कोई बदशगुनी होगी तो उसके जिम्मेदार ये होंगे। और मोस्टली रोडें जो हैं सारे बच्चों को पता है कि 23 मार्च को 2-3 दिन पहले बंद हो जाती हैं। मैंने उनसे कहा कि आप 30 मार्च को आएँ। अगर आप कानून को हाथ में नहीं लेंगे तो कानून आपको हाथ में नहीं लेगा, अगर आप कानून को हाथ में लेंगे तो कानून आपको हाथ में। आगे देखिए, जुल्फ़िकार मिर्जा का लहजा किसका और शहर शहर एहतजाज। महंगाई ने हर घर को तबाह कर दिया। लोग निवाले को तरस रहे हैं। हाथ उठाकर इमरान खान को बद्दुआएं दे रहे हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने अदालत पेशी पर वज़ीर आज़म को निशाने पर रख लिया। कहा कि पाकिस्तान की तारीख में इतनी क़यामत ख़ेज़ महंगाई नहीं आई जितनी इस वक्त है। अद्वियात, बच्चों के दूध की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। FIA ने चालान पेश न करके बदनीयती जाहिर कर दी। जानते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में इतनी क़यामत ख़ेज़ महंगाई नहीं आई। इसने हर घर को तबाह हाल कर दिया है। लोग इस वक्त हाथ उठा के आसमान की तरफ बददुआएं दे रहे हैं हुकूमत को कि जिन्होंने उनका जीना हराम कर दिया है। एक वक्त की रोटी को लोग तरसते हैं। अद्वियात देखें, अपना आसमान से बातें कर रही हैं। बच्चों के दूध को देखें, आसमान से बातें कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पूरी कौम इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल में है जिससे कि यकीन करें खौफ आता है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA ने शहबाज शरीफ, हमजा और दूसरे मुल्जिमान के खिलाफ बैंकिंग कोर्ट में चालान जमा करवा दिया। चालान के साथ 100 गवाहों की लिस्ट भी जमा। शहबाज शरीफ ने खानदान के बेनामीदारों और सहूलतकारों को भी मुल्जिम नामजद किया गया है। शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस, मुल्जिमान के खिलाफ बैंकिंग कोर्ट में चालान जमा। FIA ने 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस में बैंकिंग जराइम कोर्ट में चालान जमा करवा दिया। चालान में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज, फैमिली के बेनामीदारों और सहूलतकारों को मुल्जिम नामजद किया गया है। FIA ने चालान में 100 गवाहों की फहरिस्त भी जमा कराई है। तमाम गवाह शहबाज शरीफ और हमजा के खिलाफ अदालत में पेश होंगे। मुकदमे में सलमान शहबाज समेत 3 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने FIA चालान को झूठ का पलंदा करार दिया। कहा FIA की जानिब से जमा करवाए गए इल्जामात मुज़ैक़ा केस और प्रोपेगेंडे से ज्यादा कुछ नहीं। शहजाद अकबर हुकूमत जितने मर्जी जाले झूठ इकट्ठे कर लें, फतह इंसाफ की होगी। शहबाज शरीफ ने कहा यकीन है कि अदालतों से इंसाफ मिलेगा।
लोगों के लापता हो जाने का जिम्मेदार चीफ एग्जीक्यूटिव ही होता है। आर्टिकल 6 लगाकर तमाम मुतालिका चीफ एग्जीक्यूटिव का ट्रायल शुरू करा देते हैं। रिटायर होने के बाद सब सूफी बन जाते हैं। लापता अफराद की कमीशन ने भी अपना काम नहीं किया। सहाफ़ी मुदस्सिर नारो गुमशुदगी केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 10 लाख अफराद सड़कों पर निकले तो लापता होने का सिलसिला रुक जाएगा। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए 4 हफ्ते का वक्त देते हुए समात 18 जनवरी तक मुलतवी कर दी। मुदस्सिर नारो गुमशुदगी केस की समात। अटॉर्नी जनरल ने मुदस्सिर नारो की फैमिली की वजीर आजम से मुलाकात करवाने से मुताल्लिक बताया। अटॉर्नी जनरल ने कहा मुदस्सिर नारो ने ऐसा कुछ नहीं किया था कि उसे लापता कर दिया जाए। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि जिम्मेदार लोग अपना काम करें तो किसी को नहीं उठाया जा सकता। अदालत आकर तमाम इदारे कहते हैं इन्हें कुछ नहीं पता कि बंदा कहाँ है। यहाँ साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव किताबें लिखकर लोगों को लापता करने का फख्र से क्रेडिट लेते हैं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि लापता हो जाने का जिम्मेदार चीफ एग्जीक्यूटिव ही होता है। एक हॉल ऑफ शेम बना देते हैं जिसमें सब चीफ एग्जीक्यूटिव की तस्वीर होंगी। क्यों ना सारे चीफ एग्जीक्यूटिव्स पर आर्टिकल 6 लगा दें। आर्टिकल 6 लगाकर मुतल्लिका चीफ एग्जीक्यूटिव्स का ट्रायल शुरू करा देते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एक बच्चे को उठाया जाता है और वो वापस आकर कहता है शिमाली इलाकों की सैर पर था। आजाद मीडिया होता तो लापता अफराद के खानदान की तस्वीरें रोज अखबार में होती। मुदस्सिर नारो की फैमिली तो अदालत आ गई, हजारों तो यहाँ भी नहीं आ सकते। लापता अफराद के कमीशन का जो असल काम था उसने नहीं किया। मावराए अदालत आप किसी दहशतगर्द को भी नहीं मार सकते। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 10 लाख अफराद सड़कों पर निकलें तो लापता होने का सिलसिला रुक जाएगा। ईरान में ऐसे ही ये सिलसिला रुका था। ऐसा केस जिंदगी में नहीं लड़ा। वक्त दें, अदालत की जरूर मुआवनत करूंगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि लापता अफराद पर आइन के मुताबिक क्या फैसला दें, आइंदा समात पर बताएं। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए 4 हफ्ते का वक्त देते हुए समात 18 जनवरी तक मुलतवी कर दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।